मुर्गी की यौन में भी पिछले जन्म की बात नहीं भूली थी और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती। उधर रानी बंदरिया को यौन में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह वेद की त्याग दी। अब इसका तीसरा जन्म पूर्ण मनुष्य यौन में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी को एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रख गया तथा विवाह योग्य होने पर उनका विवाह गोकुल निवासी अग्निवीर नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। इनकी सुंदर की कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कष्टनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान होने से दुखी रहा करती थी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी अब वो भी बनी हुई थी। भूषणा देवी रानी से जब मिलती रहती थी और जब रानी वृद्धावस्था को प्राप्त करने लगी तब जाकर उसने एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से एक दिन भूषणा देवी ब्रह्मचारी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुंची।